तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हान और फ्रोस्ट दोनों वहां पर उस रिवर को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं और वहां पर कोई बोट्स नहीं होती, उसी वजह से सोल्जर्स उनके पीछे नहीं आ पाएंगे। और इसी के साथ ही वहां हान जो होता है टेरापिन से कहता है कि कॉन्ग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर राइड देने के लिए। तो कॉन्ग कहता है कोई बात नहीं, फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई कि ब्लैक टाइगर तुमने मुझे खाया नहीं है। तो वहां हान से कहता है कि अगली बार यहाँ पर मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें जरूर खा जाऊंगा, आप जल्दी से दफा हो जाओ। और इसी के साथ ही हमारा हान जब वहां पर से जाने लगता है तो कॉन्ग से कहता है कि मिस्टर ब्लैक टाइगर मुझे तुमसे एक बात करनी है, यहीं पर रुकना। और इसी के साथ ही हमारा हान उसे कहता है कि बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तो वो कहता है जरा एक सेकंड रुको, और साथ ही वो पानी के अंदर गायब हो जाता है। तो फ्रोस्ट से कहती है अगर तुम यहाँ पर पानी के अंदर गायब होने वाले थे तो मुझे यहाँ पर एक और राइड दे दो। लेकिन हमारा हान कहता है कि मुझे लगता है कि अगली बार यहाँ पर फिर से यहाँ पर राइड करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वो पानी के अंदर गायब हो गया। चलो, तो फ्रोस्ट से कहती है लेकिन इस बार तो हम दोनों मिलकर उसकी राइड कर रहे थे, लेकिन अगली बार मैं अकेले राइड करूंगी, अगली बार कब आएगी। तो हान कहता है अगली बार ही आएगी। और इसी के साथ ही पानी के अंदर से एक बैग बाहर की तरफ गिरता है। तो हमारा टेरापिन उनके बैग्स वहां पर लेकर आता है और कहता है कि कुछ देर पहले यहाँ पर पानी के अंदर कुछ बैग्स गिरे थे तो मैंने इनको उठा लिया था। ये बैग तुम्हारा है? तुम्हारा हान उसे कहता है कि हाँ ये बैग तो मेरा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे बैग को बचा लिया, वरना ये बैग पानी के अंदर खो जाता तो फिर मेरा काफी ज्यादा नुकसान हो जाता। तो टेरापिन उसे कहता है कोई बात नहीं, मुझे ये पानी के अंदर गिरा हुआ मिला था। इसी के साथ ही हमारा हान उसे कहता है कि मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुमने कहा कि लास्ट लाइफ में तुमने ब्लैक टाइगर को देखा था और ब्लैक टाइगर इतना खतरनाक है कि उसके सामने जो भी डीमन आता है वो उसे खा जाता है, तो फिर उसने तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ दिया? तो इसी के साथ ही हमारा टेरापिन उसे कहता है कि लास्ट लाइफ में जब ब्लैक टाइगर यहाँ पर आया था वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो मुझे देखने के बाद उसने कहा कि मुझे खाने का कोई फायदा ही नहीं है, इसी वजह से उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि मेरी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, इसी वजह से उसने मुझे नहीं खाया। तो हमारा हान कहता है अच्छा ये बात है, यही बात तो मैंने भी यहाँ पर किया कि तुम्हें खाने का कोई फायदा नहीं। और इसी के साथ ही हमारा हान वहां पर से पीछे मुड़ जाता है, फ्रोस्ट से कहता है कि चलो यहाँ पर से चलते हैं। और इसी के साथ ही वो टेरापिन को बाय बोलकर वहां पर से चल पड़ते, जबकि टेरापिन वहीं पर पानी के अंदर लेट जाता है, तैरना शुरू कर देता है, क्योंकि अब यहाँ पर पानी के अंदर मगरमच्छ नहीं है तो वही इस पानी के अंदर अब नया राजा है। और वो पानी के अंदर बड़ा खुशी खुशी लेट जाता है और कहता है कि मेरी जान बच गई, ब्लैक टाइगर ने नहीं खाया और अब यहाँ पर इस पानी के ऊपर मैं राज करूंगा, यहाँ पर सुकून से जीऊंगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त एक लड़की को दिखाता है कि एक लड़की जो होती है उसके हाथ में एक कटा हुआ पाँव होता है और वो उस पाँव को लेकर भाग रही होती है। जब वो भाग रही होती है तो उसके पीछे वहां पर एक डीमन लगा होता है जिसका वो पाँव काट कर भागी होती है। वो लड़की साथ ही साथ वहां पर रो रही होती है, रोते रोते साथ ही उस पाँव को अपने हाथ में होल्ड करके तेजी के साथ भाग रही होती है। और वो डीमन जो होता है जिसका एक पाँव कटा होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसे कह रहा था कि मेरी टांग वापस करो, मेरी टांग वापस करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरी टांग मुझे वापस करो। और इसी के साथ ही हमारी लड़की जो होती है वो बेचारी गिरती पड़ती भागती भागती वहां पर अपने घर की तरफ वापस आ रही होती है, जहां तक खुद भी वहां पर बार बार गिरती है और एक साइड के ऊपर से वो स्लाइड कर दिया तो उसके हाथ से वो पाँव भी गिर जाता है। तो नीचे गिरने के बाद उठती है और कहती है कि ये क्या, वो पाँव कहाँ चला गया। और इसी के साथ ही वो उसे ढूंढती है तो साइड के ऊपर उसे वो टांग दिखाई देती है, तो फिर से जाकर उस टांग को उठाने लगती है, लेकिन इसी के साथ ही वो डीमन उसके काफी करीब पहुंच जाता है। तो वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि वो तो मेरे काफी करीब पहुंच गया और वहीं पर एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। तो जब वो डीमन भागता वहां पर आ रहा था चला चला कर उसे कह रहा था कि मेरा पाँव मुझे वापस करो, तो वो लड़की वहीं पर पत्थर के पीछे छुप कर दुआ कर रही होती है कि गॉड प्लीज मुझे बचा लो, मैं अपनी मदर को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, दोबारा जिंदगी में कभी भी यहाँ पर इस तरह का काम नहीं करूंगी। और इसी के साथ जब वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और अपनी आंखें बंद करके बैठी होती है और उसे लगता है कि डीमन अभी तक उसके पास पहुंच जाना चाहिए था, वो अपनी आंखें खोलती है, सामने की तरफ देखती है तो हमारी फ्रोस्ट उसके सामने खड़ी होती है और फ्रोस्ट को देखती वो एक चीख मारती है और कहती है कि ये क्या, तुम कहां पर से आए। फिर साथ ही अपना मुंह बंद करती है और उसे कहती है कि तुम कौन हो। तुम्हारी फ्रोस्ट उसे बताती है कि मेरा नाम फ्रोस्ट है और वो लड़की से अपना नाम बताती है कि मेरा नाम डाई ह्यून है। साथ ही उसे कहती है नहीं तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, मैं तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा, बताओ कि तुम इस जंगल में इतनी रात के वक्त क्या कर रही हो। तुम्हारी फ्रोस्ट उसे कहती है कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और मैं उनसे बचकर यहाँ पर आई हूँ। तो डाई ह्यून उसे कहती है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारा पीछा किया जा रहा है, तो चलो जल्दी से मेरे साथ यहीं पर छुप जाओ क्योंकि वो बहुत ही करीब पहुंच चुका है, वो डीमन हमारा पीछा करते करते यहाँ पर आ गया है। तुम्हारी फ्रोस्ट पत्थर के पीछे दूसरी तरफ देखती है जहाँ पर वो डीमन उसका पीछा कर रहा था। तो फ्रोस्ट उसे कहती है कि क्या ये चीज तुम्हारा पीछा कर रही थी। डाई ह्यून उसे खींचकर नीचे बिठा लेती है और उसे कहता है कि यहीं पर बैठ जाओ, कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, वो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है, वो हम दोनों को मार डालेगा, उसे पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं। तो इसी के साथ ही डाई ह्यून उससे पूछता है कि तुम रहती कहाँ पर हो। तो फ्रोस्ट उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इस तरफ रहती हूँ। तो वो कहती है तुम्हारा मतलब है कि तुम डूडोंगरी में रहती हो, लेकिन वो इलाका तो काफी ज्यादा बड़ा है, वहां पर कहां पर रहती हो। तो फ्रोस्ट उसे कहती है कि ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता, लगता है कि मैं अपना रास्ता भटक गई हूं। तो हमारा हान जो होता है वो पीछे उस मॉन्स्टर को भी मार डालता है। तो इसी के साथ ही डाई उनसे कहती है कि ये क्या, ये लड़की इतनी रात के वक्त जंगल में और अपना रास्ता भटक चुकी है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ पर डर भी नहीं रही और रो भी नहीं रही, ये कितनी ज्यादा शांत है। और इसी के साथ ही वो सोच रही होती है मैं भी यहाँ पर इसकी तरह स्ट्रॉन्ग, मुझे अपनी मॉम के लिए सब कुछ करना है। तो इसी के साथ ही उसे कहती है कि फ्रोस्ट मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें
तुम्हें यहाँ पर जंगल से बाहर लेकर चलती हूँ, तो मेरे घर में रुक सकती हो। और इसी के साथ ही हमारी फ्रोस्ट जो होती है पत्थर के पीछे वहां पर मिस्टर हान की तरफ देखती है, तो मिस्टर हान उसकी तरफ देखता है और साथ उसे इशारा करता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन हमारी हान उसे इशारा करती है और कहती है कि नहीं, पहले मैं इस लड़की के साथ यहाँ पर इसके घर तक जाऊंगी, इसे घर तक छोड़ देती हूँ। तो हान उसे कहता है कि अच्छा ठीक है। यानी कि शाहरुख में वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही हमारी डाई यून जो होती है वो आगे की तरफ चल रही होती है और वो दोनों वहां पर घास के अंदर नीचे बैठकर चल रहे होते हैं। तो फ्रोस्ट उसे कहती है कि हम लोग इस तरह से क्यों चल रहे हैं, क्या इस तरह चलने में मजा आता है? तो उसे कहती है कि नहीं, हमारे पीछे एक डीमन लगा हुआ है, अगर उसने हमें यहाँ पर देख लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, हमारे पीछे आ जाएगा। थोड़ी दूर जाने के बाद डायून उनका खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, अब तुम यहाँ पर खड़ी हो सकती हो। तो फ्रोस्ट उसे कहती है लेकिन इस तरह भी ज्यादा मजा आ रहा था। तो वो उसे कहती है कि चलो इस तरह चल के जाते हैं जिससे हम लोग ज्यादा तेजी घर पहुंचेंगे। तो फिर साथ ही फ्रोस्ट उसे कहती है मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर किसी का पाँव काट कर क्यों लेकर जा रही हो? तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊं कि ये मेडिसिन है तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। तो फ्रोस्ट कहती है कि हाँ, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, एक किसी का कटा हुआ पाँव मेडिसिन कैसे हो सकती है? तो इसी के साथ ही डायून उसे कहती है कि असल में ये बात कल रात की है। कल रात मेरे सपने में एक नाइट स्पिरिट आई थी, यानी एक स्पिरिट आई थी, उसने यहाँ पर मेरे सपने में आकर मुझे बताया कि कब्रिस्तान से जाकर किसी मुर्दे की एक कटी हुई टांग काट कर ले आऊं और उसका सूप बनाकर अपनी मॉम को पिला दूं, तो उसके बाद मेरी मॉम की बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी वजह से मैं रात के वक्त कब्रिस्तान में गिर, वहां पर जाकर मैंने मुर्दे की टांग काटी, लेकिन वो एक डीमन बनकर जिंदा हो गया और मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। हमारी फ्रोस्ट जो होती है उसकी बात सुनने के बाद हैरान होकर उसे कह दिया कि इसका मतलब यह है कि तुम लोग मुर्दों का गोश्त खाते हो। तो इसी के साथ ही हमारी राय होने से कह दिया नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा ना कि इस स्पिरिट ने मुझे कहा था कि इस तरह के एक मुर्दे का पाँव काट कर लेकर आओ और उसकी मेडिसिन बनाकर यानी उसका सूप बनाकर अपनी मॉम को पिलाओ। बस मेरी मॉम को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अपनी मॉम को किस चीज का सूप बनाकर देने वाली हूँ, और मरने के बाद मैं जाकर किंग जामा को खुद इसका हिसाब दे लूंगी कि मैंने यहाँ पर कौन सा गंदा क्राइम किया है। साथ ही वो अपने मॉम के बारे में उसे बताते हैं कि मेरी मॉम ने सारी जिंदगी यहाँ पर मुझे पालने में लगा दी, सारी जिंदगी वो लोगों के घरों में काम करती रही ताकि मुझे पाल पोस कर बड़ा कर सके, क्योंकि मेरे डैड जो थे वो मेरे पैदा होने के साथ ही मारे गए थे। उनके मरने के बाद मेरी मॉम ने यहाँ पर मुझे इस लायक बनाया है कि आज मैं यहाँ पर उनके लिए ये सब कुछ कर सकती हूँ। और मैं अपनी मॉम को मरता हुआ कैसे देख सकती हूँ? उन्हें बीमारी हो गई, उन्हें नमूनिया हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पिरिट माउंटेन ने मुझे कहा कि मुझे इस तरह का काम करना है, मुझे इस कटी हुई टांग का सूप बनाकर अपनी मॉम को देना है और मैं अपने मॉम के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। क्या तुम अपनी मॉम के लिए ये सब कुछ नहीं करती? तुम्हारी फ्रोस्ट से कहती है कि मुझे तो अपनी मॉम के बारे में पता ही नहीं है, ना ही मुझे याद है कि वो कौन है। तो वो कहती है अच्छा प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम भी मर चुकी है। और इसी के साथ ही डायून वहीं पर रुक जाती है। तुम्हारी फ्रोस्ट से कहती है कि अब क्या हुआ, तुम यहाँ पर रुक क्यों गई हो? तो हमारी डायून सोच रही होती है कि लगता है कि मैं रास्ता भूल गई हूँ, जहाँ पर तो लकड़ी का लॉग होना चाहिए था, यानी कि एक छोटा सा रिवर आता है, उसको पार करके फिर मेरा घर आता है, लेकिन लगता है कि मैं जंगल के गहरे हिस्से में आ गई और हम लोग यहाँ पर गलत इलाके में आ गए हैं। और इसी के साथ ही वहां पर पेड़ों के पीछे से उन्हें आंखें दिखाई देती है, वहां पर कुछ भेड़िए होते हैं जो कि सामने से घुरा रहे होते हैं। डायून कहती है कि मुझे लगता है कि पक्का मैं यहाँ पर रास्ता भटक चुकी हूँ और मैं यहाँ पर अपने साथ साथ फ्रोस्ट को भी इस जंगल के गहरे हिस्से में ले आए जहाँ पर भेड़िए रहते हैं, और अब हम दोनों यहाँ पर इस जगह के पर मरने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारी फ्रोस्ट इसको यहाँ पर बचा लेगी। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।